अजत ओबरॉय एस्ट्रोलॉजी सेंटर। हमारी जिंदगी सुख और दुख की डोर में बंधी उस पतंग की तरह होती है जो कभी ऊपर जाती है तो कभी हिचकोले खाती हुई नीचे आती है। कभी हम कुछ समझ पाते हैं और कभी जो होता है वो सब हमारी समझ से बहुत दूर होता है। दरअसल वास्तु, फेंगशुई, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के अनुसार व्यक्ति के जीवन में कोई भी प्रभाव या तो खाने, सोने वगैरह की डायरेक्शन से पड़ता है या फिर ग्रहों की चाल और नाम के अंकों द्वारा पड़ता है, जिससे उसकी जिंदगी या तो बेहतर होती है या फिर बर्बाद होती है। जो लोग इस ज्ञान पर भरोसा करते हैं उनके लिए एक नाम है अजत ओबरॉय एस्ट्रोलॉजी सेंटर। इस सेंटर में वास्तु, फेंगशुई, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी से लेकर स्टोन और कलर थेरेपी तक से दुखों का समाधान किया जाता है। मेरा नाम अजत ओबरॉय है। मेरी कंपनी का नाम अजत ओबरॉय एस्ट्रोलॉजी सेंटर है। माय वेबसाइट आईडी इज www.ajatoberoi.com। जनरली कई तरह की चीज़ों के लिए लोग हमको कंसल्ट करते हैं, जैसे वास्तु। लोगों के बारे में, वास्तु के बारे में कई भ्रांतियाँ हैं। कई लोग सोचते हैं ये परफेक्ट काम करता है, कई लोग सोचते हैं नहीं करता है। हमारा सिस्टम है एडवांस वास्तु। हम लोग एडवांस वास्तु के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जनरली कई बार ऐसा होता है कि लोग वास्तु के लिए पूजा करा लेते हैं और सोचते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बट सिर्फ पूजा से ही वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। दैट्स अ वास्तु पूजा, उसको बोलते हैं वास्तु पूजा। वास्तु शास्त्र एक अलग होता है। वास्तु शास्त्र बताता है कि आपके घर के अंदर कौन से डायरेक्शन में क्या चीज़ रखी है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या असर पड़ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। हम लोग उस प्रॉब्लम को विदाउट रिकंस्ट्रक्शन, बिना तोड़फोड़ के, चाहे वो घर हो चाहे कोई प्रॉपर्टी हो, उसको बिना तोड़फोड़ के सॉल्व करते हैं और उस सॉल्यूशन को हम एडवांस वास्तु सिस्टम बोलते हैं। हमारे पास कुछ प्रोडक्ट होते हैं, वास्तु प्रोडक्ट, जिसको उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा देने से उस डायरेक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और होता है फेंगशुई। फेंगशुई के बारे में भी लोगों की कई भ्रांतियाँ हैं। कई लोग सोचते हैं ये चाइना का शास्त्र है, ये इंडिया में काम नहीं करेगा, बट ये इट्स अ साइंस बेस्ड थ्योरी। ये एक एलिमेंट साइंस होता है, ये एक जगह का शास्त्र होता है। फेंगशुई में कई लोग सोचते हैं कि फेंगशुई की कुछ प्रोडक्ट लगा देते हैं, लाइक लाफिंग बुद्धा या फ्रॉग वगैरह, ये लगाने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है। बट ये फेंगशुई का एक हिस्सा है, पूरा फेंगशुई नहीं है। फेंगशुई में कई उसके ब्रांचेस होते हैं, कई पार्ट होते हैं, लाइक एडवांस फेंगशुई। एडवांस फेंगशुई में होते हैं वाटर ड्रैगन फार्मूला फॉर फेंगशुई, लैंडस्केप फेंगशुई, ऐसे कई फेंगशुई के पार्ट्स होते हैं। बट वो आर्टिकल्स इज अ पार्ट ऑफ फेंगशुई, वो उतना असर नहीं करता जितना एडवांस फेंगशुई असर करता है। एडवांस फेंगशुई के अंदर कई बार होता है, जैसे एक पर्टिकुलर वाटर ड्रैगन ऑफ फार्मूला फॉर वेल्थ, एक छोटा सा फाउंटेन हम लोग घर के किस कोने में लगा देते हैं, लाइक ए मनी जनरेट करने वाला कोना होता है, उस कोने में वाटर फाउंटेन लगाने से मनी जनरेट होने लगती है। ऑटोमेटिक आकस्मिक धन प्राप्ति, अचानक पैसा आने लगता है, बिना कुछ सोचे समझे, थोड़ी मेहनत करके भी ज़्यादा पैसा आने का फ्लो चालू हो जाता है। इसको बोलते हैं एडवांस फेंगशुई। और होता है न्यूमरोलॉजी। जनरली न्यूमरोलॉजी के बारे में भी कई लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि न्यूमरोलॉजी होता क्या है, ये असर करता है या नहीं करता है, बट इट वर्क्स, ये काम करता है। जनरली हम, फॉर एग्जांपल, हम सोचते हैं हमारी लाइफ एक ट्रेन की तरह है, जिसका एक इंजन डेट ऑफ बर्थ होता है, एक इंजन होता है नाम। सोचिए अगर दोनों इंजन अगर अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे, जैसे नाम का अलग एक कैलकुलेशन होता है, डेट ऑफ बर्थ का अलग एक कैलकुलेशन होता है, तो ये आपकी लाइफ में जैसे ट्रेन के अंदर स्ट्रेस पड़ता है, उसी तरह से आपकी लाइफ में भी स्ट्रेस पड़ता है। न्यूमरोलॉजी अक्सर वो होता है कि हम लोग अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका नाम मॉडिफाई करते हैं, या कंपनी का नाम मॉडिफाई करने से वो इजीली मूव करता है। लाइक दोनों, चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ हो और आपका नाम हो, दोनों एक ही दिशा में मूव करते हैं, तो वो सॉफ्टली इजीली आपकी लाइफ में मनी जनरेट करता है, हेल्थ, फेम, नेम, सब चीज़ लेके आता है। और होता है कुंडली रीडिंग। ये कई लोग की अलग अलग इसके बारे में भ्रांतियाँ हैं, लेकिन कुंडली रीडिंग मेरे हिसाब से इज़ द बेस्ट वे टू नो ईच एंड एवरी वंस लाइफ,
क्योंकि अगर किसी की लाइफ को हमको जानना है, उसकी बेसिक चीज़ से लेके एडवांस चीज़ तक, तो कुंडली रीडिंग से ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई नहीं है। कुंडली रीडिंग में बचपन से लेके अभी तक की सारी घटनाएं, उनका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, उनके अप एंड डाउन्स, उनके हेल्थ के इश्यू, उनके वेल्थ के इश्यू, उनके रिलेशनशिप के इश्यू, इवन उनके मार्क, शरीर के मार्क, बीमारी, सारी चीज़ें उससे कुंडली रीडिंग से हमको मालूम पड़ती हैं। और उसको सॉल्व करने से लाइफ के 80 से 90% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। अभी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी एस्ट्रोलॉजी का ही एक पार्ट है, कुंडली रीडिंग का ही एक पार्ट है, बट उसको देखने का तरीका अलग होता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जब हम किसी की कुंडली देखते हैं तो हमको मालूम पड़ता है उसके सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक उसकी लाइफ में क्या क्या इश्यूज़ है। जेमस्टोन थेरेपी वर्क करने का मतलब एक बेसिक चीज़ मैं बता दूंगा। जैसे आपके सामने 9 लोग खड़े हैं, 9 ग्रह, 9 लोग हुए, जिसमें से 6 ग्रह दुश्मन हैं, 3 ग्रह दोस्त हैं आपके। तो अगर आप आपके जो दोस्त ग्रह है उसको बलवान कर दोगे, उसका स्टोन पहन लोगे, तो वो आपको सपोर्ट करने लगते हैं। लाइक 6 एनिमी आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, 3 दोस्त आपको मदद कर रहे हैं। अगर 6 एनिमी ताकत में ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ, फेम, नेम रिलेटेड इश्यूज आते रहेंगे। लेकिन अगर आप 3 ग्रहों को बलवान कर लोगे या 3 स्टोन पहन लेते हो तो आपके वो 6 एनिमी हार जाएंगे। सो इट वर्क लाइक दैट कि आपकी लाइफ के 80% जो प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर आपके एनिमी ग्रह हार जाएंगे तो वो पूरी तरह से आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे और आपकी लाइफ में बेनिफिट होने लगेंगे। और होता है मंत्र थेरेपी। मंत्र थेरेपी ये चीज़ होती है जैसे कोई ग्रह आपको प्रभावित कर रहा है, आपको नुकसान कर रहा है, आप उसका मंत्र जाप करते हैं तो वो ग्रह थोड़ा शांत होता है। जैसे आप कार चला रहे हो और आपकी कार से किसी को धक्का लग जाता है तो आप तुरंत बोलते हो सॉरी। इससे वो आदमी जो है जिसको धक्का लगा है वो थोड़ा शांत ज़रूर होता है। तो कोई ग्रह आपको मारने आ रहा है, हार्म करने आ रहा है या नुकसान करने आ रहा है, जब उसका मंत्र जाप आप करते हो तो वो मंत्र जाप करने से वो ग्रह शांत होता है। इट मीन्स आप उससे प्रार्थना कर रहे हो कि भाई मुझे इतनी यातना, इतनी तकलीफ मत दीजिए, तो वो ग्रह शांत होता है और उसका प्रकोप कम होता है। जब उसका प्रकोप कम होता है तो ऑब्वियसली उससे रिलेटेड जो भी वो ग्रह तकलीफ दे रहा है वो तकलीफें कम हो जाएंगी। और आखिरी होता है कलर थेरेपी। कलर थेरेपी वो चीज़ है कि जैसे कई लोग होते हैं जिनकी फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है, वो स्टोन अच्छा प्रीशियस स्टोन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हम लोग कलर थेरेपी बोलते हैं। जैसे कई ग्रह होते हैं, जैसे बुध ग्रीन कलर होता है। सो अगर वो ग्रीन एमराल्ड नहीं पहन पाता है, वो पर्सन अगर ग्रीन एमराल्ड नहीं पहन पाता है तो उसको हम एडवाइस देते हैं कि भाई ग्रीन कलर के कपड़े शरीर पे पहनो ताकि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा रेज वो एब्जॉर्ब करे आपकी बॉडी के अंदर। एक इच्छा है मन में, प्रबल इच्छा है कि ऑल ओवर इंडिया में कम से कम 40 से 50 ब्रांच डाल सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी के लिए टाइम दे सकूं। और एक आम इंसान जो कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग इस चीज़ पे विश्वास नहीं करते हैं, तो उनका इस चीज़ के लिए विश्वास जगा सकूं। जनरली हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, इंडिया के टॉप काफ़ी अच्छे लेवल के पॉलिटिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इवन बिजनेसमैन हैं और फिल्म इंडस्ट्री के कई सेलिब्रिटी हैं जो हमारे क्लाइंट हैं। मेरी सोच ऐसी है कि हर इंसान को इसका बेनिफिट होना चाहिए, इसलिए हमने फ्री एडवाइस सिस्टम रखा है। ये सभी के लिए, एक आम आदमी के लिए है, बट कंडीशन सिर्फ ये है कि वो हमारे ऑफिस पे विजिट करके ही ये फ्री एडवाइस ले सकता है। हमारे बॉम्बे के अंदर ब्रांचेस है कांदिवली, मलाड, जोगेश्वरी, अंधेरी एंड बॉम्बे के बाहर है पुणे एंड औरंगाबाद। दिल्ली में भी हमारा बहुत जल्दी हमारा ब्रांच ओपन होने वाला है। अजत ओबरॉय का ये एस्ट्रोलॉजी सेंटर वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में फेथ रखने वाले उन सभी लोगों के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है जो वास्तु द्वारा अपना घर बनाने से लेकर एस्ट्रोलॉजी द्वारा अपने भाग्य में छुपे रहस्यों को जानना चाहते हैं।